नमस्कार, आइए जानते हैं आजमगढ़ के आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरों को। उससे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें और खबरों को आखिर तक जरूर देखें। आजमगढ़ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रदर्शन, किसानों के मुद्दे पर सरकार को लेकर उठाए सवाल। जी हां, किसान समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने परगासपुर में धरना प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में किसानों ने प्रतिभाग किया है। जिला अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ ने कहा है कि धरने के माध्यम से सरकार की निष्क्रियता को लेकर जन जागरण किया जा रहा है। किसानों के मुद्दों पर डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। मनमाने ढंग से बिजली बिल भेजकर किसान मजदूर वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है। आजमगढ़ में किसानों को समय से न तो बिजली पानी मिल रहा है। मांग किया है कि किसानों से 1 लाख के ऊपर की बिजली बिल का माफ किया जाए, विद्युत विभाग का निजीकरण हो, किसानों को गन्ना पर्ची अविलंब दी जाए। क्या भी इनकी बातों से सहमत है? कमेंट में जरूर बताएं। आजमगढ़ में रोजगार मेला, 475 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। जी हां, आजमगढ़ में बृहद रोजगार मेला आयोजन क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आजमगढ़, राष्ट्रीय ITI आजमगढ़ एवं कौशल विकास मिशन आजमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आज ITI परिसर हर्रा की चुंगी आजमगढ़ में किया गया। मेले में निजी क्षेत्र की 16 कंपनियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें कुल 872 बेरोजगारों में से 475 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त निदेशक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ राधा कृष्ण एवं सहायक निदेशक राम मूर्ति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। योगी बोले, हम मुल्ला मौलवी नहीं बनाते। अखिलेश का जवाब, भगवा पहनकर कोई योगी नहीं बनता, रावण भी साधु बनकर आया था। जी हां, आपको बता दें कि सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। विधान परिषद में सीएम योगी ने अखिलेश यादव के बच्चों के ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने को लेकर निशाना साधा। इस पर अखिलेश ने कन्नौज से पलटवार कर दिया। योगी ने सऊदी अरब के मक्का से लेकर वेटिकन सिटी पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की तुलना प्रयागराज, काशी और अयोध्या से की है। कहा, वेटिकन सिटी में पूरे साल में 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं, प्रयागराज में तो एक दिन में इतने लोग पहुंच गए। काशी में भी यही स्थिति देखने को मिली है। 2024 में मक्का में 1 करोड़ 40 लाख लोग पहुंचे, जबकि अयोध्या में 16 करोड़ लोग पहुंचे हैं। वहीं योगी ने इसी वक्त कुछ बड़े ऐलान भी किए हैं। योगी ने प्रदेश में 3 नए विश्वविद्यालय खोलने का ऐलान किया है, जिसमें कि सहारनपुर, अलीगढ़ और हमारे आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन चुके हैं। प्रदेश में 3 नए विश्वविद्यालय मिर्जापुर, मुरादाबाद और देवी पाटन में बनेंगे। कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। वहीं दूसरा जो ऐलान किया है, उनमें गंगा का जल एल्कलाइन वाटर से भी शुद्ध करने की बात कही है। कहा है कि गंगा जल में खुद को साफ करने की ताकत है। महाकुंभ को बदनाम करने का कोई प्रयास अखिलेश यादव ने नहीं छोड़ा। वहीं कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार बच्चों के ड्रेस का पैसा खा गई। इसी के साथ भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ते रहे सपाई। वहीं उन्होंने कहा है कि आजमगढ़ समेत कुल 30,000 पुलिस भर्ती होगी। दरअसल कहा कि सपा सरकार में आए दिन बवाल होते थे। 2017 के पहले लोग पलायन करते थे। हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बदल गई है। पुलिस की भर्ती जारी है। 60,000 की नई भर्ती पूरी होने वाली है, फिर 30,000 की भर्ती होगी। महाकुंभ के कारण एक पंचतीर्थ दिखा। उसी में उन्होंने कहा है कि जब गौरव की अनुभूति करनी थी तो विपक्ष छींटाकशी करता है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, वह यानी सीएम योगी अपने गिद्ध बयान के जरिए किसका अपमान कर रहे थे? जो लोग अपने परिवार के लापता सदस्यों की तलाश कर रहे थे, वह सुअर की बात कर रहे हैं। हम में से किसी ने नहीं कहा कि गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा, तो सरकार किसे सुअर कह रही है? वहीं उन्होंने कहा कि 9 साल में किसानों के लिए योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। 2 सींग वाले भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने कोई कारखाना नहीं लगवाया। महाकुंभ पीड़ितों को 50-50 लाख रुपए भी दे सरकार। आजम खान, रमाकांत, गायत्री और इरफान, सबको न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के विधायक रमाकांत यादव हो या फिर अमेठी के प्रजापति गायत्री, इरफान सोलंकी हो या आजम खान, सभी को न्यायालय से न्याय मिलेगा। इनके केस भी खत्म होंगे।
आजमगढ़ में गोकशी करने वाले 5 अरेस्ट। सड़क पर घूमने वाले प्रतिबंधित पशुओं को लाद कर देते थे वध। 3 पिकअप भी बरामद। जी हां, आजमगढ़ जिले के बरदहा थाना क्षेत्र में गोकशी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 3 पिकअप वाहन, 3 प्रतिबंधित पशुओं को भी बरामद किया है। जिले में लगातार हो रही पशु तस्करी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत बरामदगी हुई है। आजमगढ़ में सब्जी दुकानदार से मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा कैसे दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। जी हां, आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लालघाट पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर ही सब्जी दुकानदार के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह से दबंग सब्जी दुकानदार को बाजार में दौड़ा कर पीट रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आसपास के लोग बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं, पर दबंग किसी की सुन नहीं रहे। आजमगढ़ में सपा एमएलसी ने सदन में उठाया जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मुद्दा। जी हां, आजमगढ़ विधान परिषद सदस्य सपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर चर्चा करते सरकार से स्वास्थ्य सेवा संबंधी सुविधाओं को और अधिक सुधार करने पर बल देते हुए कहा कि आज प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधा स्वयं वेंटिलेटर पर है। स्वास्थ्य किसी के प्रदेश या देश की मूलभूत सुविधाओं में से एक है। जिस तरह कोई मनुष्य स्वस्थ न हो, उसे कोई बीमारी लग जाए तो उसकी जिंदगी पीड़ादायक हो जाती है। उसी तरह अगर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हो, लचर हो, पूरे प्रदेश के नागरिकों की जिंदगी पीड़ादायक हो जाती है। आजमगढ़ बोली बिजली कटौती छीने एकाग्रता, बंदरों और मच्छरों के बीच रहने की बाध्यता। जी हां, समाज कल्याण विभाग के राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास के कमरों में वे जिंदगी के अपने सपने बुनती हैं, कड़ी मेहनत से उम्मीदों की तस्वीरें बनाती हैं, लेकिन हॉस्टल की बद इंतजामी उनकी एकाग्रता तोड़ती है। मच्छर और बंदर नींद उड़ाते हैं। सुराख भरी अलमारियों में चूहे अरमानों को कुतरने से बाज नहीं आते। हॉस्टल कैंपस के पीछे जमा गंदगी की बदबू नाकों पर रुमाल रखने से भी नहीं छोड़ती है। जब तक बिजली कटौती उन्हें डराती है। छात्राएं पूछ रही हैं कि सुविधाओं का अभाव ही क्या राजकीय छात्रावास की पहचान होती है। राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास के सामने अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर बातचीत में बीएड की छात्रा कविता और निशा ने बताया कि हॉस्टल में इन्वर्टर भी नहीं है और छात्राएं बेहद ही परेशान हैं। आजमगढ़ में कुत्ता टहलाने वाले नौकर को 30,000 और शिक्षा मित्रों को 10,000। सपा की टिप्पणी पर सत्ता पक्ष का पलटवार। जिला विधानसभा सत्र के 6ठे दिन शिक्षा मित्रों को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सपा विधायक द्वारा शिक्षा मित्रों की तुलना पशु पालने वाले नौकर से किए जाने को शर्मनाक करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई। मंत्री ने शिक्षा मित्रों के सम्मान और कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई और कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। विपक्ष को इस गलती के लिए शिक्षा मित्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। आजमगढ़ में हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। अप्रैल से यूपी के इन 2 शहरों के बीच शुरू होगी उड़ानें। जी हां, आजमगढ़ में हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। यूपी के बरेली से अप्रैल में कुशीनगर के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। इससे मुरादाबाद, लखीमपुर और पतंगनगर के भी एयरपोर्ट को लाभ मिलेगा। कोई नई कैंटीन और जन शौचालय के उद्घाटन के बाद डायरेक्टर अवधेश कुमार अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। बातचीत के दौरान डायरेक्टर ने बरेली से नए शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ने को लेकर लंबी बात की। आजमगढ़ में बुनकरों को पुराने फ्लैट रेट पर मिले बिजली। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ मुबारकपुर के सपा विधायक अखिलेश यादव ने विधानसभा में बुनकरों को पुराने फ्लैट रेट पर बिजली देने और घाटे में जा रही चीनी मिल का मुद्दा उठाया। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किए जाने की मांग की। विधानसभा में उन्होंने कहा कि विधानसभा मुबारकपुर के सठिया में 2015-16 में सपा सरकार ने 400 करोड़ की लागत से चीनी मिल को चालू कराई। यह मिल वर्षों से बंद थी। चालू होने के बाद लगातार चीनी मिल चलती आ रही है, लेकिन हर वर्ष घाटे में है। चीनी मिल में 3 औद्योगिक इकाई चीनी उत्पादन, बिजली उत्पादन और डिस्टलरी आसमानी इकाई है। डिस्टलरी आसमानी इकाई बंद चल रही है, जिससे मिल घाटे में है। इसे तत्काल चालू किया जाए ताकि मिल के घाटे में न जाने पाए।
आजमगढ़ किसानों के लिए गुड न्यूज, बीमार पौधे की फोटो डालते ही ऐप बताएगा बीमारी और इलाज। जी हाँ, फसल में रोग लग रहा है लेकिन किसान पहचान नहीं पा रहे हैं कि यह बीमारी कौन सी है। जब बीमारी ही नहीं पता तो फिर इलाज क्या ही करेंगे। लेकिन अब इसका सुपरफास्ट समाधान मिल गया है। अपने मोबाइल में NPSS ऐप डाउनलोड कर लें। बीमार पौधे की फोटो खींचते ही रोग की पहचान के साथ साथ उसके उपचार की सलाह भी मिल जाएगी। आजमगढ़ में भगवान भोलेनाथ को लगाई गई हल्दी और मेहंदी। 400 साल पुराना है भंवरनाथ मंदिर का इतिहास। दूर दूर से दर्शन करने आते हैं भक्त। जी, आजमगढ़ जिले के बाबा भंवरनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन भक्तों का भारी मेला उमड़ता है। महाशिवरात्रि के पहले से 3 दिन से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ को हल्दी लगाई जाती है। हल्दी की रस्म के अगले दिन मेहंदी लगाई जाती है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार और रस्म में शामिल होते हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। आजमगढ़ में देर रात सड़क में एक लोग चल बसा, 7 घायलों का चल रहा इलाज। देवगांव कोतवाली क्षेत्र में बस और ट्रॉली में हुई टक्कर। जी हाँ, आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में देर रात सड़क में 8 लोग घायल हो गए हैं। इन सभी घायलों को पास के स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां इलाज के दौरान 1 लोग चल बसे जबकि 7 घायलों का इलाज चल रहा है। यह वाराणसी लुम्बिनी राजमार्ग पर देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नेवादा गाँव के पास उस समय हुआ जब एक बस ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक कर रही थी। इस दौरान रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। आजमगढ़ से महाकुंभ में आज से शटल बसों में मुफ्त यात्रा। महाशिवरात्रि पर 1200 बसें रिजर्व। जी हाँ, महाशिवरात्रि स्नान पर्व के लिए रोडवेज ने 1200 बसों को रिजर्व कर लिया है। 2000 से अधिक बसों का संचालन होगा। पूर्वांचल रूट के यात्रियों के लिए बसों का पूरा इंतजाम। आज से महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए शटल बसों में मुफ्त यात्रा होगी। यह सुविधा 28 फरवरी तक मिलेगी। सिविल लाइंस, पत्थर, गिरजाघर, सूबेदारगंज स्टेशन के पास, प्रयाग स्टेशन के निकट 25 शटल बसें रिजर्व में रखी जाएंगी। आजमगढ़ में अधिकारियों को पता ही नहीं कौन चला रहा है अंतर्राज्यीय विवाह योजना। जी हाँ, बता दें कि आजमगढ़ में अंतर्राज्यीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर 5 लाख की सहायता राशि देती है। यूपी में 2013 से योजना लागू है। इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार शादी को रजिस्टर करना होगा। लड़की या लड़का में से कोई एक दलित समुदाय से होना चाहिए। इस योजना को लागू हुए लगभग 12 साल हो गए। अभी तक जिले के जिम्मेदारों को यह भी नहीं मालूम कि इस योजना का संचालन कहां से होता है। आजमगढ़ जिले में ब्लैक स्पॉट का रोड सेफ्टी ऑडिट करेगा IIT BHU। जी हाँ, आजमगढ़ में NHAI और PWD के जितने भी ब्लैक स्पॉट है, IIT BHU उनका निरीक्षण कर रोड सेफ्टी ऑडिट करेगी। ये निर्देश ADM ने दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन 69 स्थानों पर घटना हुई है उसकी सूची अगली बैठक में उपलब्ध कराएं। आजमगढ़ में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 3 दिन बारिश आसार। मौसम विभाग ने जारी की अलर्ट। जी हाँ, पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 26 फरवरी से मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के मौसम में भी बदलाव के आसार है। पहाड़ों पर भारी बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है तो मैदान में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की आशंका है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।